क्लास 11th का मैथमेटिक्स कोर्स शुरू हो चुका है। पहले चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। एक एक करके सारे चैप्टर कवर करवाए जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि मैथ्स में थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों पे कमांड होना जरूरी है। थ्योरी अच्छी होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी हो जाएगी, और मैं दोनों ही चीजों पे बराबर बराबर ध्यान देता हूं, इक्वल फोकस रखता हूं। थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, उनको अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 11th के सारे टॉपिक बड़े फंडामेंटल टॉपिक हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक हैं, बहुत जानदार टॉपिक हैं। और देखिए, क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स है वो क्लास 11th के मैथमेटिक्स के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स अच्छा है, आप समझ लीजिए 12th पे आपकी मैथ्स में कमांड आनी ही आनी है। हम मैथ्स के कोर्स में लिखा हुआ है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी नाम का चैप्टर है, बहुत ही बेसिक, बड़ा एलिमेंट्री चैप्टर है। लोग इसको तवज्जो नहीं देते। लोग समझते हैं अरे छोटा सा चैप्टर है, क्या ही काम आएगा। और मैंने अक्सर उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है फिर मैथ्स के बाकी चैप्टर्स में। सबसे पहले तो आपको बता दूं, सेट्स छोटा जरूर है, लेकिन ये फेविकोल का काम करता है मैथ्स में। सारे मैथमेटिक्स को बाइंड करके रखता है ये। अगर सेट्स आपका अच्छा है तो सेट्स के सवाल तो आपसे होंगे ही, बाकी चैप्टर्स पे भी इसका इंपैक्ट आता है, बाकी चैप्टर्स भी आपके अच्छे होंगे। सेट्स का जो डायरेक्ट यूज है वो एक रिलेशन चैप्टर है, रिलेशंस, वहां पे होगा, फंक्शंस में होगा। कैलकुलस की बहुत सारी जगहों पे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी सेट्स के फंडामेंटल्स का प्रयोग होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। और प्रोबेबिलिटी बहुत ही शानदार चैप्टर है, बड़ा मस्त चैप्टर है, मद मस्त चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी में सेट्स सारा ही यूज होता है। सेट्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं सारे प्रोबेबिलिटी में यूज होंगे। और प्रोबेबिलिटी क्लास 11th के सिलेबस में भी है, 12th के सिलेबस में भी है। और देखिए, कैलकुलस पूरी 12th क्लास में है, रिलेशन फंक्शन 11 12 दोनों में है, सीक्वेंस क्लास 11th के सिलेबस में है। आप देख सकते हैं सेट थ्योरी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। सेट को बड़े अच्छे से सेट के साथ सेटिंग कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कीजिए। आप इन सारे चैप्टर्स में आपकी बहुत हेल्प होगी। सेट्स की जो सिस्टमैटिक थ्योरी है वो सबसे पहले जॉर्ज कंटूर ने दी। ये दाढ़ी वाले भैया जो आपको नजर आ रहे हैं, देखिए दाढ़ी इनके है, बड़ा पेंट कोट एकदम पहने हुए हैं, जॉर्ज कंटूर इनका नाम है। इन्होंने सेट्स की सिस्टमैटिक थ्योरी दी, तो इनको श्रेय जाता है सेट्स की पूरी थ्योरी बनाने के लिए। इनके बारे में खास बात बता दूं मैं आपको, बहुत शानदार मैथमेटिशियन थे, बड़े मस्त मैथमेटिशियन थे, और वायलिन बजाते थे, शौकीन थे एकदम, सारंगी बजाते थे खूब मस्ती के साथ। और इनके फादर, इनके दादाजी म्यूजिक के बहुत शौकीन थे, ये भी म्यूजिक के बहुत शौकीन थे। मैथ्स और म्यूजिक दिल में था, दिल से निकलता था। बहुत शानदार मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही सेट थ्योरी चैप्टर को, जो आज हमारे बीच में है, जो आज हम और आप इसको सीख रहे हैं, इसको डिजाइन किया था। शुरुआत करते हैं सेट्स के डेफिनेशन के साथ। शुरुआत करते हैं सेट्स के डेफिनेशन के साथ। मुझे मालूम है आपके पास सेट्स की नॉलेज होगी, आपको सेट्स मालूम होगा, सेट के कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको सेट्स आता है, ऐसा बोलते हैं कि आता है, लेकिन जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूं तो मुझे मालूम चलता है कि उनको आधी नॉलेज है, और आधी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर आते हैं फिर सवालों में। तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से देखें। कुछ कुछ आपको आता होगा, लेकिन सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से आने बहुत जरूरी हैं। और सेट्स का प्रयोग बता चुका हूं, बाकी चैप्टर्स में बहुत होने वाला है। तो सेट को सीरियसली समझें और एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो। ओके, शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। आपके सामने डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यहां पे दो शब्दों पे ध्यान देना जरूरी है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, वेरिएबल्स का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, प्लैनेट्स का हो सकता है, बुक्स का हो सकता है, कुछ और ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है। यहां पे देखिए मैं कुछ कलेक्शन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर हैं 4, इनका एक कलेक्शन है, इसको सेट बोलेंगे अपन। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, उसको अपन सेट बोलेंगे। यहां पे मैंने बोला डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर देखिए आप ऐसा कुछ लिख देंगे तो ये सही तरीका नहीं है सेट को लिखने का, इसको सेट अपन अक्सर नहीं बोलते। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं,
जैसे मैं लिख दिया राम रघु, राम रघु रोडीज, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, इनका कलेक्शन भी एक सेट बोला जाएगा। मैं एक और सेट लिख देता हूं, एक्स वाई पापा, एक्स वाई पापा, यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको भी हम सेट बोलेंगे, ठीक है। एक और सेट लिख देता हूं, मम्मी एक्स स्क्वायर -2 -8, ये भी एक सेट है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट्स का, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सेट बोला जाएगा। वो सारे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे सेट बोला जाएगा। सेट बोलने का मतलब है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए एलिमेंट्स का, करेक्ट है। यहां पे लिखा है मैंने, अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट डज नॉट मैटर, मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। एक सेट में मान लो ये लिख देता हूं जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं यूं लिख दूं 1 3 2, तो खुश होने की जरूरत नहीं है भाई, ज्यादा खुश मत होइए कि नया सेट लिख दिया मैंने, ये नया सेट नहीं है, इसमें भी वही 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी वही 3 एलिमेंट हैं। यहां पे इनकी पोजीशन अगर आपने बदल दी तो ये मत समझना कि आपने सेट बदल दिया, ये सेम सेट है, ये दोनों के जो दोनों सेट हैं ये सेम सेट हैं। अरेंजमेंट जो है ऑब्जेक्ट्स की कैसा भी लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, सेट वही का वही रहेगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होना चाहिए, और अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं करती, ठीक है ना। एक सेट के अंदर जैसे मैंने ये लिख दिया यहां पे 1 2 3, ये जो 1 2 3 लिखे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इनको मेंबर्स भी बोल देते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ द सेट, मेंबर्स ऑफ द सेट, या इनको ऐसे ही बोल देते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स बोल लीजिए, ऑब्जेक्ट्स बोल लीजिए, मेंबर्स बोल लीजिए, सेट के एक ही बात है, करेक्ट है। सेट की डेफिनेशन आई होप एकदम क्लियर होगी। यहां पे देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कुछ कलेक्शन लिखे हुए हैं, मैंने स्क्रीन पे आपके सामने देखिए 5 कलेक्शन लिखे हैं। आपको बताना है कि इन 5 कलेक्शन में कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, वो वाला कलेक्शन सेट होगा जिसके एलिमेंट वेल डिफाइंड होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, वो कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। और अगर वेल डिफाइंड एलिमेंट्स नहीं है तो उस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। बताइए मुझे, पहले से शुरू करते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन से हैं? 1 3 5 7 9, ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, 10 से छोटे हैं, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। जी हां, ये एक सेट होगा। नीचे लिखा हुआ है द रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो रिवर्स हैं प्रॉपरली डिफाइन की गई हैं कि भाई ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, ये एक रिवर है। जितनी भी रिवर्स हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी हमारा सेट है। नीचे लिखा द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल होते हैं, फिक्स हैं, वेल डिफाइंड हैं, ए ई आई ओ यू। ये भी एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का, इस कलेक्शन को भी सेट बोलेंगे। यहां पे देखिए एक और कलेक्शन लिखा हुआ है, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, खूबसूरत लोग भारत के। अब किसी को भाई हो सकता है ए खूबसूरत लगे, बी खूबसूरत लगे, सी खूबसूरत लगे, किसी दूसरे आदमी को क्या पता रीना खूबसूरत लगे, डब्ल्यू खूबसूरत लगे और टीना खूबसूरत लगे। लेकिन किसी तीसरे आदमी को कुछ खूबसूरत ही नहीं लग रहा, वो बोलेगा कुछ भी खूबसूरत नहीं है, खाली सेट। कोई चौथे आदमी को ऐसा लगता हो कि मैं खुद ही खूबसूरत हूं। कोई एक रघु नाम का आदमी है, रघु, उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही खूबसूरत हूं दुनिया में और कोई खूबसूरत ही नहीं है, इंडिया में सिर्फ मैं ही खूबसूरत हूं, कोई दूसरा खूबसूरत नहीं है। तो रघु के अकॉर्डिंग ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया का ये वाला सेट बन जाएगा। एक आदमी जो सोचता है कोई भी खूबसूरत है ही नहीं इंडिया में, ये वाला सेट बन जाएगा। एक कोई
चैंपियन है वो ये सोचता है कि भाई रीना डब्ल्यू और टीना खूबसूरत हैं, उसका ये सेट वो समझेगा कि ये सेट जो है ये वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो सेट बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। किसी के लिए कोई सेट, किसी के लिए कोई सेट, किसी के लिए कोई सेट, किसी के लिए कोई सेट। तो देखिए वेल डिफाइंड नहीं हुआ यहां पे, वेल डिफाइंड ये कलेक्शन नहीं है एलिमेंट्स का, क्योंकि अगर वेल डिफाइंड होता तो प्रॉपरली मालूम होता कि क्या है इस कलेक्शन के अंदर। यहां पे तो मालूम ही नहीं चल रहा कि इस कलेक्शन में क्या है। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड कर रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ है तो मेरा एक अलग सेट बन गया, आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है तो आपने एक अलग सेट बना दिया, तो ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। यहां पे देखिए 5th नंबर पे लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए आप। 210 के प्राइम फैक्टर जब आप करते हैं तो देखिए ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो प्राइम फैक्टर्स कितने आए? एक 2 आया, एक 3 आया, एक 5 आया, एक 7 आया। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको भी सेट बोलेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि किस कलेक्शन को सेट बोलेंगे और किस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। यहां पे ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, ये जो कलेक्शन था ये वेल डिफाइंड नहीं था, इसलिए इसको अपन सेट नहीं बोलेंगे। बाकी जितने कलेक्शन थे वो वेल डिफाइंड कलेक्शन थे, उनको सेट बोला जाएगा। करेक्ट है? चलिए भाई आगे चलते हैं। सेट थ्योरी को सीखने से पहले, सेट थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले, सेट थ्योरी में कई सारे सिंबल्स यूज होते हैं, उन सिंबल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सिंबल बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू का सिंबल है। एक उल्टा ए बना होता है, ऐसे उल्टा, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, फॉर ऑल या फिर बोल सकते हैं फॉर एवरी। एक उल्टा ई बना होता है, मैथ में बड़े शानदार सिंबल है, बहुत काम आने वाले सिंबल है। ये उल्टा ई बना होता है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का मीनिंग है देयर एग्जिस्ट। और सेट थ्योरी में बड़े काम के सिंबल हैं यहाँ पे। ये कोलन, कोलन का मतलब होता है सच दैट। सच दैट, सच दैट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दो बिंदियों का प्रयोग भी करते हैं, कोलन का प्रयोग भी करते हैं, और एक वर्टिकल बार भी लगा देते हैं। कई बार वर्टिकल बार लगा दीजिए या दो बिंदियां लगा दीजिए, इसका मतलब होगा सच दैट। और कोमा जहां पे लगा हो, कोमा का मीनिंग होता है एंड। तो ये सिंबल्स होंगे जो सेट थ्योरी में यूज होने वाले हैं। सेट चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, इन सिंबल्स को प्रयोग में लेकर के आएंगे।